ये है स्टोरियस, आपका चैनल पर स्वागत है। और आज मैं आपको सुनाऊंगा एसेंशियल जैन हैबिट्स, जिसे लिखा है लियो बावोटा ने। 2005 में लियो बावोटा एक बेहद खराब सिचुएशन में थे। वो बहुत ज़्यादा वजन वाले इंसान थे, उन पर काफ़ी कर्ज हो चुका था, उन्हें भारी स्मोकिंग करने की आदत थी। हर काम को वो टालते जाते थे। वो अपने आप को बेहद फंसा हुआ महसूस करते थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी आदतें कैसे बदलें। फिर उन्हें अपनी पुरानी आदत से उबरने और लंबे समय के लिए अपनी आदतों को बदलने में मदद करने के लिए कुछ बेहद अमूल्य सलाह मिली। उन्होंने स्मोकिंग को छोड़ दिया और रनिंग शुरू की। मैराथन दौड़ लगाई। उन्होंने अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज आदत को अपनाया और हेल्दी खाना शुरू किया। और फिर उन्होंने अपने ब्लॉग ज़ेन हैबिट्स पर अपनी लर्निंग्स और एक्सपीरियंस को साझा करना भी शुरू किया। 2007 के एंड तक उनके पास 26,000 रीडर्स थे। उन्होंने एक बुक बनाने का प्लान किया। बुक से उन्हें भारी कमाई हुई और जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को कर्ज से मुक्त किया और अपनी डेली जॉब भी छोड़ दी। तो ये तो कहानी थी बुक के ऑथर लियो बावोटा की। चलिए आपको एक ज़ेन संत की कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, पहाड़ियों के बीच हिरोशी नाम का एक आदमी रहता था जो अपनी विजडम, काइंडनेस और हार्डवर्क के लिए जाना जाता था। उसमें वो नेचुरल करिश्मा था जो लोगों को उसकी ओर आकर्षित करता था। पर एक चीज की उसे कमी हमेशा लगती थी कि उसे वो सम्मान नहीं मिलता जिसका वो हकदार है। और इसकी वजह थी उसकी 6 आदतों का एक ग्रुप जो उसके विकास में बाधा डाल रहे थे और उसे उसकी पूरी लर्निंग की कैपेसिटी तक पहुंचने से रोक रहे थे। एक दिन वो पहाड़ की चोटी पर गया जहां पर एक ज़ेन मास्टर जो नॉलेज और अंतर्दृष्टि के लिए प्रसिद्ध थे, एक साधारण से मंदिर में रहते थे। ज़ेन मास्टर ने मुस्कुराते हुए हिरोशी का स्वागत किया और उसे बैठने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद हिरोशी अपना दिल खोलकर अपने स्ट्रगल्स की कहानी उसको सुनाने लगे। इन्हीं स्ट्रगल्स को वो अपनी एक बहुत बड़ी समस्या मानते थे। मुद्दा यह था कि उसे सम्मानित महसूस नहीं होता था। ज़ेन मास्टर ने ध्यान से सुना, बीच बीच में सिर भी हिलाते रहे और फिर शांत और सुखद आवाज में उन्होंने कहा, रेस्पेक्ट अर्जित किया जाता है युवा हिरोशी। दूसरों का सम्मान पाने के लिए सबसे पहले आपको खुद का सम्मान करना सीखना होगा और ऐसा करने के लिए आपको उन 6 आदतों को पीछे छोड़ना होगा जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। हिरोशी ने आशा के साथ अपनी आंखें उठाई क्योंकि वो जानने के लिए उत्सुक था कि ये 6 आदतें कौन सी हैं और उनसे छुटकारा कैसे पाया जाए। ज़ेन मास्टर ने आदतों को बताना शुरू किया कि कौन कौन सी आदतें हैं जो हिरोशी के काम में बाधा हैं। पहली आदत जो आपको छोड़नी चाहिए वह है काम को टालना। अपने कामों में देरी करके आप खुद को बढ़ने और महानता हासिल करने के उचित अवसर से वंचित रह जाते हैं। अनुशासन अपनाएं और अपनी जिम्मेदारियों को पूरे मन से निभाएं। दूसरी आदत है हैबिट ऑफ जजमेंट। हम किसी को बिना जाने, उसको बिना परखे हम उसके बारे में अपनी एक विशेष राय बना लेते हैं और अक्सर इस तरह की राय नकारात्मक ही होती हैं। ज़ेन मास्टर का कहना था कि हमें किसी को भी बिना जाने या किसी भी सिचुएशन को बिना जाने हमें जज नहीं करना चाहिए। तीसरी आदत उन्होंने बताई कि रिलीज टू नीड ऑफ कंट्रोल। एवरीथिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल। हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, तो जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर दुखी होना बंद करें। 4th आदत थी लीव एनवी, यानी कि जलन को या ईर्ष्या को दूर करें और अपने अंदर जो ग्रजेस हैं उसको भी हटाएं। खामखा की ईर्ष्या और गुस्सा अपने मन में रखकर हम खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं, तो हमें इस आदत को जल्दी से जल्दी दूर कर लेना चाहिए। 5वीं आदत है जिसे हमें छोड़ देना चाहिए, लेट हैबिट ऑफ ब्लेम। किसी भी गलती के लिए दूसरों को ब्लेम कर देना ये बहुत गलत बात है। इससे समाज में हमारी एक खराब छवि बनती है। लास्ट और 6th आदत है लीव हैबिट ऑफ कॉन्स्टेंट वैलिडेशन। हम दूसरों को दिखाने के लिए अक्सर कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। हर बात के लिए हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे लिए अच्छा कहें, दूसरे हमारी तारीफ करें। हम जो भी करें दूसरे उसकी प्रशंसा करें। अगर किसी बात के लिए हमारी आलोचना होती है तो हम बहुत दुखी होते हैं। हम हमेशा दूसरों के हाथ की कठपुतली बन जाते हैं। इसीलिए हमें दूसरों के वैलिडेशन की कोई जरूरत नहीं है।
हमें जो पसंद है और जो हमें सही लगता है वो हमें करना चाहिए, बशर्ते वो नैतिकता पर खरा उतरता हो। चलिए बात करते हैं किताब के बारे में। एसेंशियल जैन हैबिट्स एक आदत को बदलने के लिए एक प्रोसेस और कुछ वीक्स का प्रोग्राम शेयर करती है, और बुरी आदतों को छोड़ने, जीवन के जो स्ट्रगल्स हैं उनसे निपटने के लिए आवश्यक कदमों की रूपरेखा तैयार करती है। हम हैबिट्स बदलने से जूझते हैं क्योंकि हमारी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि चीज़ें कैसे होंगी, दूसरों को कैसा होना चाहिए और हमें कैसा होना चाहिए। हमारे ब्रेन में एक प्रोजेक्टर है और यह लगातार एक फिल्म चला रहा है कि हम चीज़ों को कैसा चाहते हैं। जब हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो हम निराश और उदास महसूस करते हैं। जब हम वास्तविकता को अपनाते हैं तो हम आदत बदलने के प्रति अपने इंटरनल प्रतिरोध पर काबू पा लेते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? लेखक आदमी के जीवन की अच्छी और बुरी आदतों का विश्लेषण करता है, सुझाव देते हैं कि बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए कैसे अवेयर रहें और अच्छी आदतें कैसे सिखाएं। इमेजिनरी और फ्यूचर के बारे में गलत धारणाओं के कारण चेंज का विरोध करना मनुष्य का स्वभाव है। मनचाही इच्छा पूरी ना होने पर आदमी उदास हो जाता है। एक बार जब काल्पनिक चीजों पर विराम लग जाता है और वास्तविकता सामने आ जाती है तो आदमी इतना साहसी हो जाता है कि वह इंटरनल प्रतिरोधों पर काबू पा लेता है और अपनी आदत बदलने के लिए तैयार हो जाता है। प्रोसेस को शुरू करने के लिए कुछ चरण दिए गए हैं। पहला है जैसे कि अपनी थॉट्स को लिखो। उन सभी चीज़ों की पहचान करें जिन्हें आप बदलना चाहते हैं, चाहे वो छोटी हों या बड़ी हों, उन्हें आप जरूर लिखें। दूसरा चरण है टेक बेबी स्टेप्स। सबसे छोटी आदतों से चेंजेस करना शुरू करें। इसे कुछ ऐसा बनाएं जिसके लिए आप ना नहीं कह सकें। उदाहरण के लिए, हर सुबह की शुरुआत कॉफ़ी के बजाय एक कप चाय से करने का निर्णय लें, या हर सुबह ध्यान के लिए 2 मिनट लगाएं। तीसरा चरण है कंट्रोल योर लेजीनेस। सचेत रूप से आदत को एक ट्रिगर से जोड़ें। उदाहरण के लिए अपने आप से कहें, जब मैं काम पर पहुंचूंगा तो 1 कप चाय पीऊंगा। यानी कि आपका काम पर पहुंचना आपका ट्रिगर है। जब आप काम पर पहुंचेंगे तभी आप चाय पी पाएंगे, तो आपके लिए एक ट्रिगर पॉइंट जनरेट हो जाता है। फोर्थ है मेक इट ए हैबिट। जितने भी चरण आपने अब तक फॉलो किए, उनके अगले लेवल तक जाने से पहले, जब तक कि यह सामान्य ना हो जाए तब तक आप उस पर टिके रहें। जब आप उस नए लेवल को पूरी तरह से अपनी आदत में ढाल लें तो आप एक लेवल ऊपर बढ़ जाएं। ग्रैटिट्यूड प्रतिरोध के लिए एक ग्रेट एंटीडोट है जिसे हम हर दिन अभ्यास कर सकते हैं। जब हमारा चाइल्डिश दिमाग अंततः इस आदत के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर देता है, हमेशा ईश्वर का या उस सर्वशक्ति का धन्यवाद देना चाहिए जिसने हमें सारी चीजें, सब सुख सुविधाएं और ये जीवन प्रदान किया है। इस भावना के साथ हम अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखते हैं। जो लोग निष्क्रिय और संवेदनहीन बैठे रहते हैं वे गलतियां नहीं करते। गलतियां भी वही लोग करते हैं जो कुछ कर रहे होते हैं। हर काम आदमी को कुछ नया रोमांचक हासिल करने के लिए प्रेरित करता है। गलती करना और उनसे सीखना मानव जीवन का एक पार्ट है। सुधार के लिए प्रयास करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ना पसंद है और आप हमेशा न्यू टिप्स की तलाश में रहते हैं तो यह किताब आपके लिए है। ज़ेन थ्योरी आपके लिए क्या करती है? डेविल एलन द्वारा लिखित गेटिंग थिंग्स डन और स्टीवन कोवे द्वारा लिखित 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल 2 अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय प्रोडक्टिविटी बुक हैं। लियो बाबोटा इन 2 पुस्तकों से कुछ प्रमुख सिद्धांत लेना चाहते थे और एक सिंपलिस्टिक वे में एक सिस्टम बनाना चाहते थे, और यहीं पर ज़ेन क्या करता है आता है। बाबोटा का मानना है कि ज़ेन थ्योरीज हमारे जीवन में ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। यहाँ कुछ कारण बताए गए हैं जो कि बाबोटा का मानना है कि ज़ेन थ्योरीज पिछली जितनी भी थ्योरीज बताई गई हैं उनकी तुलना में ज़्यादा इजी है, और उसे लागू करना इतना आसान क्यों हो सकता है उसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। एक समय में बहुत सारी आदतों को बढ़ावा देने का प्रयास करना भारी पड़ता है, और ज़ेन थ्योरीज बोझ से बचने के लिए एक एक करके हर आदत पर ध्यान केंद्रित कराता है।
एक समय में एक काम करने पर आप हैबिट्स को अपनाने और लागू करने में सक्षम होने की ज़्यादा संभावना रखते हैं। ज़ेन थ्योरीज काम करने के भाग पर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें काम को पूरा करने और लक्ष्यों को पूरा करने के बारे में बहुत सारी एडवाइस दी जाती हैं। ज़ेन थ्योरीज में बहुत ईजीनेस है। यह अव्यवस्था को दूर करने, ऐसी किसी भी चीज को हटाने और अपने आप को जीवन के सबसे इम्पोर्टेंट पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने और उन्हें वास्तव में अच्छी तरह से करने की परमिशन देने के बारे में है। ज़ेन थ्योरीज में बड़े लक्ष्य सबसे सेंटर में है। इसे यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है कि आप लगातार अपने बड़े लॉन्ग टर्म गोल्स की दिशा में काम करने के लिए तैयार हो पाएं और अव्यवस्था से दूर रहें। यहाँ पर 10 आदतें बताई गई हैं जो कि ज़ेन थ्योरीज को पालन करने में बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। लियो बाबोटा ने 10 प्रमुख आदतों की रूपरेखा तैयार की है जो एक इजी, अधिक व्यवस्थित जीवन के लिए जरूरी है। जब आप इनमें से कुछ आदतों को लागू कर लेंगे तो आप खुद को नियंत्रण की भावना के साथ पाएंगे और पाएंगे कि आप वास्तव में ज्यादा काम कर रहे हैं। हालांकि बाबोटा इस बात पर जोर देते हैं कि आपको सभी 10 आदतों को करने की जरूरत नहीं है। इनमें से कुछ दूसरों की तुलना में ज्यादा लागू होंगी, इसलिए तय करें कि कौन सी आदतें आपके लिए काम करेंगी। हम यहाँ 10 आदतों को शॉर्ट में रेखांकित करेंगे। हम बाद में और ज्यादा विस्तार में जाएंगे। आदत इकट्ठी करें। आपके पास आने वाले किसी भी विचार, काम, नौकरी को एक पेपर पर लिखना शुरू करें। हमेशा एक नोटबुक अपने साथ रखें। प्रोसेस की आदत। जब आपकी इनबॉक्स को मैनेज करने की बात आती है तो निर्णय लेने के बारे में सब कुछ सोचें, ज़्यादा देर ना करें। प्लानिंग की आदत। उन शीर्ष 3 कामों को लिखें जिन्हें आपको हर दिन पूरा करना है। सबसे पहले उन्हें पूरा करो। आदत डालें, अपनी सूची में से कार्यों को एक एक करके पूरा करें। कभी भी एक समय में एक से ज़्यादा काम करने की कोशिश ना करें। एक इजी सिस्टम बनाना। जिन सूचियों की आप नियमित रूप से जांच करते हैं वे ज़रूरी हैं। अपनी सूची को एकदम सरल और आसानी से पढ़ने लायक बनाएं। ऑर्गेनाइज करने की आदत। चलते फिरते साफ सफाई करके अव्यवस्था के जोखिम को खत्म कर सकते हैं। आपकी डेस्क, आपका इनबॉक्स और ऑफिस और घर से रिलेटेड जो भी आपका साफ सफाई का काम है उसको आप पूरी तरह से मन लगाकर करें। एनालाइज करने की आदत। साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित करना और उसको बार बार चेक करना कि वो पूरी तरह से सही है। कुछ बदलाव करने हो तो वो भी आप कर सकते हैं। हैबिट को इजी बनाएं। केवल जरूरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करें, बाकी चीजों को हटा दें। आदत में कंसिस्टेंसी। एक सुसंगत सुबह और शाम की दिनचर्या स्थापित करना जिसका आप आनंद लेते हैं, उसको हर दिन बनाए रखें। ऐसा ना करें कि आपने एक दिन तो फॉलो किया और दूसरे दिन आप उसे छोड़ दें। आपको जिस चीज में पैशन है उस तरह की आदतें खोजें। अपना जीवन उन चीजों के लिए समर्पित करें जिनके लिए आप एक पैशन रखते हैं। फालतू की चीजों पर आप अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। तो चलिए बात करते हैं कि अब आप इन 10 आदतों को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अब जब हमने 10 आदतों की पहचान कर ली है तो ज़ेन थ्योरीज में अगला स्टेप है कि वास्तव में इन आदतों को अपने जीवन में कैसे अपनाना है। बाबोटा इन्हें एक समय में अपनाने के महत्व पर जोर देते हैं। बहुत ज़्यादा वर्कलोड संभालने का प्रयास करने से आप केवल स्ट्रेस में आ जाएंगे और कई आदतों को एक साथ मैनेज करने के चक्कर में आप किसी को भी पूरा टाइम नहीं दे सकेंगे। आदतें जो होती हैं वो बार बार करने से ही डेवलप होती हैं। जब आप एक नए सिस्टम के लिए प्रतिबद्ध होने का निर्णय लेते हैं तो सभी आदतों से एक साथ निपटना रोमांचक और आकर्षक होता है। लेकिन बाबोटा की सलाह याद रखें। हालांकि एक्सेप्शन यह है कि अगर आप पहले से ही इन आदतों का अभ्यास कर रहे हैं और उसमें कुछ एक्सपीरियंस्ड हैं, या अगर आप ऐसे आदमी हैं जो चेंजेस को अच्छी तरह से अपनाते हैं, तो आप एक समय में 2 या 3 आदतें अपनाने पर विचार कर सकते हैं। लेकिन ऐसा केवल तभी करें जब आप आश्वस्त हों कि आपकी सफलता की संभावनाएं प्रभावित नहीं होंगी। तो ये थी एसेंशियल ज़ेन हैबिट्स पर बुक समरी। आपको बुक समरी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो आप वो भी हमें बता सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहें तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।
अगर आपने स्टोरियोस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। यहाँ तक आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नई बुक की बुक समरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।